सुनते लेटे थे। तो मेरा तो मन था कि हम सो जाएँगे, मतलब ऐसे ही सुनते-सुनते सो जाएँगे। लेकिन जो है आपके शब्द मेरे भीतर प्रकट हो रहे थे, जो आप बोल रहे थे वही-वही चीज़ें प्रकट हो रही थी। जैसे कि बहुत ही खूबसूरत सूर्य मुझे सूर्य वो जो या बिल्कुल शाम वाला था या एकदम एकदम मॉर्निंग का जो एकदम लाल वाला जो सूरज होता है, वो मुझे दिखने लगा। और उसके बाद फिर ऐसे-जैसे सुनते रहे और उसके बाद फिर बिना शरीर के हम यहाँ आप लोगों को देख रहे और मतलब आपको नहीं सुन पा रहे हैं। रतीश भैया से बात हो रही थी यहाँ पे। आप शायद बोल रहे होंगे पर मुझे आपकी आवाज़ नहीं पता कि आपने क्या कहा होगा। पर सूक्ष्म शरीर वो था, वहाँ पे शरीर नहीं आभास हुआ मुझे। पर फिर भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जस्ट जस्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद फिर पता नहीं आपने कुछ कहा तो फिर से हम होश में आ गए। हम चौंक गए गुरुजी। जी, जी। हमने कहा अभी तो हम यहीं थे और हमें फिर सब शरीर कैसे सुन रहे हैं। हम चौंक गए गुरुजी। जी, जी। वहाँ इतना मजा आ रहा था। हाँ जी, वहाँ आप देखिए, आपकी जी। ये जो हाड़ मांस वाली शरीर है, इसका कोई ज्ञान हम्म। नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। और कुछ नहीं था, सिर्फ एक पावर सी थी और कुछ नहीं था। जी, जी। पावर थी और कुछ नहीं था। अभी हम गुरुजी सिर्फ पावर साथ मुझे लग रहा था कि हम पावर हैं और बिना शरीर के हैं। जी। और फिर भी जो वही रतीश भैया कह रहे हैं चेतना दीदी कहाँ है। तो हम रतीश भैया से कह रहे हैं भैया आप हमारे घर आए थे क्या। बहुत सारी चीजें मैंने अनुभव करी। हुँ, यही सूक्ष्म शरीर है जी। मतलब सूक्ष्म शरीर में ट्रेवल करके आए हम हाँ, ये अब पूरा। जी, इस समय आप सूक्ष्म शरीर में आप थे। दिनेश जी 1 सेकंड रुक जाओ। सूक्ष्म शरीर में इस समय आप जाकर सूक्ष्म संसार का भ्रमण कर रहे थे। लेकिन आप भ्रमण कर रहे थे वो। जी, आपका ये जो शरीर है, जो बाहर की अब आपको दिख रही है, ये बिल्कुल वहाँ नहीं थी। लेकिन अरे आप बिल्कुल कहे थी ही नहीं। थे नहीं, ये थी ही नहीं वहाँ। तो यही मृत्यु काल में क्या होता है, इसी तरह से जब आत्मा सिमटती है ना, अपने सूक्ष्म शरीर में, तो ये जैसे कि आपको अंदर जाने के बाद में शरीर का कोई ज्ञान नहीं हुआ, बाहर का कोई ज्ञान नहीं हुआ। इसी प्रकार से मृत्यु काल में जब सिमट जाती है हमारी सूक्ष्म शरीर, तो बाहर का सारा ज्ञान बंद होता है, लेकिन हाँ जैसे ज्ञान आप कर रहे थे वो था, वो रहता है। जी। जी, तो आज ये अच्छा। मृत्यु को देखना हुआ। यानी कि गुरुजी मृत्यु के बाद भी लगता ही नहीं होगा ना कि हम हमारा शरीर छोटा है। शरीर का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वहाँ मतलब देखो, वहाँ किसी चीज़ की कमी भी नहीं, वहाँ मग्न मग्न है उल्टा। हाँ कमी भी नहीं है, मतलब आभास ही नहीं हुआ ना कि हाँ, हम नहीं हैं। देखिए बाहर का क्षण समस्त भर भी आभास नहीं हुआ कि जी, नहीं बाहर का थे। समस्त ज्ञान समाप्त हो जाता है। समाप्त हो गया था हाँ गुरुजी। जी, जी। पल भर में सारा ज्ञान बाहर का समाप्त, हमारे लिए पूरा संसार भी मर गया और शरीर भी मर गई, लेकिन हम वहाँ सूक्ष्म शरीर में देखो, हम कैसे जीवित हैं, हम रह गए दस हैं। दस के दस बने थे। जी, जस का तस है। दस के दस बने हैं। जी, जी। यही अपनी देखिए, अब यहाँ अगर थोड़ा-सा और परिश्रम कर लेंगे, तो ये जो सूक्ष्म शरीर का जो भी भाव आ रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। जब ये समाप्त होगा हम गुरुजी जी, इतना इतने में चौंक गए ना, तो हम दोबारा फिर एंट्री नहीं कर पाए। जी, जी, हम चौंक गए थे उतने में। जी। तो कोई बात नहीं, हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर। हाँ, तो उसके बाद में सूक्ष्म शरीर से भी हम परे हो जाएँगे।
जी। जो तुरीय शरीर बोलते हैं, तुरीय स्थिति बोलते हैं, तब हम वहाँ पहुँच जाएँगे। अगर ज़रा से सावधानी हटी कि हम कारण शरीर में अर्थात निद्रा में पहुँच जाएँगे। हुँ। हाँ, यहीं हमें अपने आप को सँभालना है। तो सारे लोक देखो, मृत्यु लोक भी देख लिए, सूक्ष्म लोक भी देख लिए और कारण शरीर को भी देख लेंगे और तुरीय शरीर को भी देख लेंगे, सब यहीं देखना है। और हाँ, गुरुजी, जी। तो जैसे कि उस क्षण में जब हम सूक्ष्म शरीर में थे तो हमारा ये चेतन मन वहाँ पे था और चेतन मन आपको सुन रहा था। जी, इसमें लेकिन सूक्ष्म शरीर में आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई। मुझे नहीं पता चला आपने क्या-क्या बोला कहा है। देखिए लेकिन हम सूक्ष्म शरीर में थे, फिर आपने कुछ कहा तो फिर बाद में मुझे तो सुनाई देगा आपने जी, कुछ जब कहा था, बोला जी, था, जब पूर्ण रूप से तब मन हम डरा हैं। पूर्ण रूप से मन जब अंदर हो जाएगा तो बाहर की आवाज़ बंद हो जाती है। हाँ, गुरुजी, आपको बिल्कुल मैंने सुना ही नहीं आपने क्या-क्या कहा। जी, जी, जी। बनाओ, बहुत अच्छा है। ये ध्यान करते जाओगे, अपनी सारी स्थिति का स्वयं अनुभव करना है। अब यहाँ किसी की सुनी बातों का कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, ये ये तो अपना अनुभव है, जी, जी, यहाँ सिर्फ़ अपना अपना अनुभव अनुभव होगा। है। जी, जी, हरि ओम नारायण जी। हाँ, और कोई भाई-बहन कुछ कहना चाह रहे हैं? इसलिए दीवार पे पीठ रख के रख दिया था, हाँ, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि थरथरा रहे थे, सांसें फूल रही थी और सूक्ष्म शरीर अलग पढ़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन चिपक रहा था, निकल नहीं रहा था। जी। हुँ। प्रयत्न कर रहा था, ऐसा समझ में आ रहा था कि ये अलग होने को, दोनों अलग पढ़ने की कर रहे हैं, लेकिन थरथराने लग गए थे और सांसें फूल जाती थी, फिर वापस बैठ जाते थे, निकल नहीं पा रहे थे। हुँ, ऐसा अनुभव हुआ आचार्य जी, प्रणाम। जी, जी। जी, हाँ, समझ गए। इस समय हमको जब भी समझ में आया। हाँ, जब भी कोई आचार्य जी, 1 सेकंड, जब भी कोई ध्यान में बैठो ना, तो अपने शरीर को पहले सँभाल लो। क्योंकि आप जब सूक्ष्म हुँ, शरीर में जाओगे तो ये शरीर लाश हो जाएगी। लाश लुढ़कने का खतरा रहता है। इसलिए ये लेट रहे थे। हाँ, तो इसलिए इसको नहीं पहले हाथ तो दीवार इसलिए हाथ तो दीवार पे रख दिया था आचार्य जी, दीवार हाँ, के टेके रख दिए थे, जी, जी, जी। कल नहीं हुआ था इसीलिए, लेकिन चिपक रहा था, अलग नहीं हो रहा था। कोई नहीं, मेहनत करेंगे आगे हो जाएगा। अभी कितना दिन हुआ मेरे भाई? आज तो तीसरा दिन तो है या दूसरा दिन है? हाँ जी, और हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। जी, जी, बोलिए। जी, बोलिए। क्योंकि आप मुझे बताएं, हम आज मंदिर में ही सारा दिन रुके हैं। क्योंकि हमारे घर के सामने मंदिर है, वैसे हम सुबह शाम आराधना करते हैं। अभी आज छुट्टी थी तो मंदिर के गर्भगृह में ही मैं अकेला बैठा था जब आप प्रोग्राम ये चल रहा था। तो एक थोड़ी देर बाद में जब बातें खत्म हुई तो मैं एकदम से घूमा और घूमते घूमते मुझे नहीं लगा मैं कहाँ हूँ और प्रकाशित हो करके मैं विलीन सा हो गया। मुझे ये भी नहीं पता लगा कि मैं मंदिर में हूँ, कहाँ हूँ, कैसे बैठा हूँ और प्रकाश युक्त एकदम से जैसे ये कोई घूमते लुप्त हो जाती है, मैं लुप्त हो गया और बस गिरने ही वाला था। लेकिन मेरी आंख जैसे खुल गई या बुद्धि आ गई, जो भी आप कहें, ये कौन सी स्थिति हो सकती है मेरी। जी। जहाँ देश और क्या काल का ज्ञान समाप्त हो जाए, वही सूक्ष्म शरीर में स्थिति है। अब यहाँ पे देश काल से परे हटकर देखिए, आत्मा अकाल पुरुष है, अब वहाँ स्थित था। क्योंकि काल संसार में है, भौतिक तत्वों में है, मृत्यु समस्त शरीर और संसार में है, वहाँ अमृत ही अमृत है। तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो बाहर का ज्ञान समाप्त होगा और जैसे आप बाहर आएंगे तो अंदर का ज्ञान समाप्त होगा। यहाँ दोनों गौर करना। आचार्य जी आवाज कट रही है, जी, जी, नहीं आ रही। जैसे और नलिन कुमार जी आप म्यूट। जी, यहाँ यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है
कि जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो बाहर का समस्त ज्ञान समाप्त हो जाएगा, और जैसे ही अंदर से आप बाहर आएंगे तो अंदर का सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन संस्कार हमारा जाता है, तो इसलिए हम कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी स्थिति उसमें परमानेंट थी। जब हम ध्यान में जाते हैं तो कभी कभी क्या है कि मन इंद्रियों के साथ या बाहर शरीर की तरफ आता जाता रहता है, ये स्थिति बनती है। लेकिन आगे परिश्रम करते रहेंगे तो ये परमानेंट स्थिति बनानी है। ठीक है जी। जब जैसे भी बाहर शरीर का अगर ज्ञान आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मन आपकी जो सूक्ष्म शरीर है फिर स्थूल से उस समय उतनी देर के लिए टच कर दी थी। नारायण। इसमें ये हो गया दिल से आगे, उसके बाद तुरंत खुल गए तो सारे भारे में महसूस होगा। यानी आपका अंदर आप पहुंचे नहीं थे, आपको निद्रा आ गई थी, आपको तंद्रा आ गई थी, जो कि होश भी नहीं था, बेहोश भी नहीं थे। हाँ, तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपने होश को संभालो, बेहोश ना होने पाओ, अन्यथा जो कारण शरीर है तमोगुणी उसमें चले जाओगे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद में 3 प्रकार की फिसलन है। चेतना जी, आप भी इस बात को समझ लो। जब वहाँ पे जाएंगे तो हमारे 3 मार्ग रहते हैं। एक मार्ग ये है कि बाहर निकलने का, बाहर आ सकते हो वहाँ से। एक मार्ग अंदर जाके खुलता है तमोगुण की तरह, जो कारण शरीर की तरफ चला जाता है। तीसरा मार्ग खुलता है जो तुरिया की जो समाधि है उधर जाने की। अब वो तीनों में से अगर आप वहीं ठहरे रह गए तो तुरिया में चले जाएंगे। अगर बेहोशी आई तो निद्रा अर्थात कारण शरीर में चले जाएंगे। अगर होश आएगा तो बाहर आप ये जो लाश है, बाहर की लाश रूपी शरीर है, इसमें आप वापस आ जाएंगे। वहाँ 3 तरफ की फिसलन है, इसलिए वहाँ संभालो। होश रहता है, तुरीयावस्था में होश पूरा रहता है। देखिए, तुरिया का अर्थ है जहाँ पूर्ण आत्मा होशमय बना रहे, जिसमें जरा सा भी बेहोशी या जरा सा भी अज्ञान की दृष्टि न हो। परम होश अवस्था का नाम तुरिया है। परम होश, जिसके बराबर कोई होश ही ना हो, उस होश का नाम तुरिया है। मैं बताया ना। और बिल्कुल बेहोशी का नाम निद्रा है। दोनों बस इतना ही फर्क है। अच्छा, जब तुरिया में आप जाएंगे तो सतोगुण के द्वारा आप पहुंचेंगे। सतोगुण जैसे प्रकट करते हैं, पहले आत्म भावना बनाएंगे, तो यही आपको बेहोश नहीं होने देता, और यही आपको होश युक्त करके आपको उसी रूप में, जैसा आपका स्वरूप है, उसी में ठहरा देता है। इसका नाम तुरिया है। नारायण। हाँ जी। एक हम आप लोगों से विनती करते हैं कि कोई भी सुनी बातों पे विश्वास मत करो, और कोई इससे हट के कोई बात सुनो भी मत, क्योंकि आपका जो मति है भ्रष्ट हो जाएगी, भटक जाएगी, तो अंदर इस स्थिति में पहुंचने के लिए वो बाधक हो जाएगी। इसलिए जब तक आप इस जगह पूर्ण रूप से अपना अनुभव ना कर लो, तब तक सिर्फ एक ही विचार, एक ही भाव को रखो, तो देखो आपका दिन दूना और रात चौगुना आपकी तरक्की होगी, और फटाफट पहुंचोगे। मेरे भाई, ये कहीं अलग नहीं है, ये आपकी ही चीज है। आप ही यहाँ स्थित हो, ना तो कहीं से आना है, ना तो कहीं से जाना है। जो आपका है, फर्क इतना है हमारे आप में कि जो हमने जो अनुभव किया हुआ है, जो जाना हुआ है, जो हमारे अंदर है, तो वही आपको बता रहे हैं, वो भी आपके अंदर ही है, तो उसको अनुभव करो। नारायण। कहा था कि यही आप हो। देख, तो सूक्ष्म शरीर हम कैसे, हम तो देखने वाले थे ना, तो वहां वो सुनते सुनते वो
प्रश्न खड़ा हुआ था जी उस पर कुछ। जी। जिसको आप देख रहे थे वो सूक्ष्म शरीर था, जो देख रहे थे वो आप थे। दोनों में भेद हो गया कि नहीं? वहां जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा था, जो भी आपसे परे हट के कुछ भी था, वो दूसरा था। वो दूसरा क्या था? ये सारा संसार तो और ये शरीर तो थी नहीं वहाँ। वही सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म विचार था, आपके ही सूक्ष्म संकल्प थे, आप ही सूक्ष्म, आपके ही बनाए हुए सूक्ष्म संस्कार थे। वहाँ भी आप इसके दृष्टा ही थे। वहाँ भी यदि आप दृश्य से हट जाते तो आपका अपना आपा ही था, अपना स्वरूप ही था। वहाँ भी अभी बंधन है, ध्यान रखना। सूक्ष्म शरीर में अगर आप गए हैं तो आपके पास से 5 भौतिक तत्व और 5 आपकी फिजिकल बॉडी और सब दरस रूप गंध स्पर्श से आप छूटे हैं। लेकिन अभी वहाँ बहुत कुछ है, उससे भी बचना है। आगे आपको बताते रहेंगे। थी, मैं तो बोल रही हूँ। तो स्वामी जी, मैंने जब अपनी मौत को देखा था, उसको मैं बता रही हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। जी। जैसे मैं उसमें मैं मेरी मौत को देख रही थी, तो उसमें मैं क्या देख रही थी? मैं बाहर साक्षी के रूप में खड़ी थी और मेरे शरीर की मृत्यु हो रही थी। और शरीर की मृत्यु हो रही थी तो उसमें मैं क्या देख रही थी कि मेरे चेस्ट के अंदर सूक्ष्म शरीर था, एक छोटा बच्चा, और वो बहुत मेहनत कर रहा था अपने को, शरीर को बचाने की। और वो मैं बाहर खड़ी साक्षी रूप कर दो या जिस रूप में खड़ी मैं देख रही थी उसको। उस टाइम मेरे ज्ञान नहीं था मेरे पास में। तो वो उसको बच्चा, बहुत व्हाइट रंग का बच्चा उस हार्ट के अंदर, उसको बचाने की इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, मैं देख रही थी। वो न तो शरीर पकड़ पा रहा है, न उसको मालूम पड़ रहा है कि कहाँ खड़े क्या नदी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना जी। जो भी आप देख रहे थे वो आप नहीं थे, वो पराया था। वही आपके संस्कार थे, वही सूक्ष्म शरीर थी, वही मन की कल्पनाएं थी। मन इस रूप में आपके सामने प्रकट हो रहा था, उसमें वृत्तियां चल रही थी। लेकिन जो इसके दृष्टा थे, जो साक्षी रूप में आप बता रही हैं, ये पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, सत्य रूप से, ज्ञाता रूप से, आत्म रूप से आप ही थे। हमें दृश्य से फिर वापस लौटना है। ये बार बार हम कह रहे हैं, जो भी दिखाई दे रहा है वो पराया, और जो देख रहा है वो हम। तो हम में वापस आना है। अभी ये दृश्य सबको दिखाई देगा, स्टार्टिंग में सबको दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे परिश्रम करेंगे तो ये मन आपका शांत हो जाएगा। ये सारा दृश्य जो आपको भी प्रपंच दिखा रहा है, ये दिखाना बंद कर देगा। तब आप जस का तस ठहर जाएंगे कैवल्य स्वरूप में। ये समाधि है, अर्थात अभी समाधि नहीं लगी। अभी मन अपनी वृत्तियां आपको दिखा रहा है, लेकिन सत्य वो है जो दिख रहा है, वो साक्षी है, उसी को पकड़ना है। यही सूक्ष्म शरीर है, जहां वजन है ही नहीं, जहां किसी भी प्रकार का वेट नहीं है। सूक्ष्म शरीर का कोई वजन नहीं है, आत्मा का कोई वजन नहीं है, और उस समय हल्कापन ही लगता है। उस समय जो अनुभव होगा, समस्त अभी आपकी वृत्तियां ही हैं। वृत्तियों से हटना है, वापस लौटना है, वहाँ यही समझना है। वृत्तियों में लगे रहेंगे तो ये मन आपको कुछ का कुछ दिखाता रहेगा और आपको शांत होकर बैठने नहीं देगा। थोड़ा सा अपने आप को संभालो, थोड़ा सा अपने आप के अंदर विवेक प्रकट करो, जिस विवेक के द्वारा आप स्वयं में ठहर सको, और थोड़ा सा परिश्रम करो। सूक्ष्म शरीर में जा चुकी हैं, सूक्ष्म शरीर का ये अनुभव है, लेकिन और आगे चलो। था तो उसके बाद में मतलब बिल्कुल पता नहीं लग रहा था किसी भी चीज का। ऐसे लग रहा था वहां पे बस सिर्फ मैं ही मैं हूँ और कुछ आभास नहीं हो रहा था। अब वहां पे जाके हम सोच रहे थे कि मैं करना क्या है, मैंने यहाँ पे क्या करें, कुछ मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था। जी जी।
प्रणाम। वहाँ जिसको पता नहीं चल रहा था कि कौन है, तो यही स्थिति तो बनाना है जहाँ कोई दूसरा हो ही ना। लेकिन जिसको पता लग रहा था वो तो था, और उसी को तो संभालना है। जो सर्वे सर्वा है, सर्व का आधार है, जो पूर्ण मिदम है, जो सत्य है, उसी को अकेला तो करना है। आपने तो कर तो लिया था, आप जान तो गए थे, वहाँ अकेलापन महसूस तो होने लगा था, लेकिन थोड़ी सी समझ करनी है, थोड़ी सी उसी को और समझना है। लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, और परिश्रम करो थोड़ा सा। जहाँ आपको अकेलापन लग रहा था ना, जहाँ आपको लग रहा था करना क्या है, अब करना वहाँ सिर्फ इतना रह जाता है, बस अपने एक आत्म भावना में ठहरना है। ठहरने के बाद में ये समस्त ज्ञान जितना भी है ये भी समाप्त हो जाएगा। फिर ये समाधि हो जाएगी। समाधि का अर्थ है जहाँ आपको अब भी लग रहा है कि हमें क्या करना है, यानी अब भी मन वहाँ विद्यमान है, सूक्ष्म शरीर आपकी विद्यमान है। अब इस सूक्ष्म शरीर से भी परे होना है, तब आपको कुछ करना नहीं है। जो है जैसा है उसी में ठहर जाएंगे, तो उसी का अनुभव करना है। इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। ये आपने करना है जी। ये जो है एक कंफ्यूजन हो रहा है कि जब भी मुझे मैं हूँ का एहसास बना रहता है तो मुझे अपनी फिजिकल बॉडी का भी एहसास रहता है, और या तो सब कुछ आउट हो जाता है, मतलब आपकी आवाज भी आनी बंद हो जाती है और फिर पता नहीं रहता मैं कहाँ गया। तो इसमें सूक्ष्म शरीर जो है क्या है, या मैं उसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। जिस समय आपको फिजिकल बॉडी का एहसास हो रहा है, तो अभी आपकी इंद्रियां फिजिकल बॉडी से अभी सिमटी ही नहीं है। अभी जो आप मैं हूँ का एहसास कर रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी में जब इंद्रियां क्रिया कर रही हैं, तो ये बुद्धि के दम पर आप एहसास कर रहे हैं, आत्मभाव के दम पे नहीं। ये बुद्धि के द्वारा अभी आप कर रहे हैं। जहाँ निर्बुद्ध हो जाओ, जहाँ बुद्धि काम न करे, यानी फिजिकल बॉडी और ये संसार का जहाँ ज्ञान न हो, सिर्फ वहाँ होना रह जाए, वो सूक्ष्म शरीर है। अभी आपका जो संबंध है, आपका संपर्क जो है, ये स्थूल शरीर से अभी लगा हुआ है। और मेहनत करो, अंदर चले जाओगे। कि ये अनुभव डालना है नहीं डालना है आप लोगों की मर्जी है, वो आप पूछ रहे थे, लेकिन वो बात कट गई थी। ये अभी जो आप लोगों का अनुभव हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन आप लोगों की रिकॉर्डिंग शॉर्टकट में कर रहा हूँ, क्योंकि लंबा प्रश्न करते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता। तो अगर कहो आप लोगों की इजाज़त होगा तो डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें चेतना जी ना जी, इसकी तो कोई जरूरत नहीं। तो लाइव होगी, तो मैं पूरा सुन भी नहीं पाई। जी जी जी, प्रणाम आचार्य। अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम। चलो, सबको प्रणाम जी। प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम।